हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस एल्कोहलिक सेक्टर्स। एल्कोहलिक सेक्टर्स में हम लोग चार कंपनी को डिस्कस करेंगे। चार कंपनी जो बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो टॉप कंपनीज है चार, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन आपको एक चीज समझ में आ जाएगी मैं यहाँ पे फोर कंपनीज को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। बिकॉज इफ वी विल कवर फोर कंपनीज देन यू विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल बिग पिक्चर। ठीक है, उससे आपको आसानी होगी एक अच्छी कंपनी ढूंढने में। अंडरस्टैंड? क्योंकि जब चार बिग कंपनीज किसी चीज पे बात करते हैं, अपने सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, अपने सेगमेंट्स के बारे में बताते हैं, देन सेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, देन आप समझ जाते हो कि कौन सी जो कंपनी है, कौन सी कंपनी की जो ब्रांड की जो अल्कोहल है, जो दारू है, वो सेल होने वाली है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम फोर कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंड देन सेकंड वन इज रेडिको खेतान। आई थिंक आप जानते होंगे रेडिको खेतान को। तो ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, एंड देन नेक्स्ट वन इज एलाइड ब्लेंडर्स, एंड देन पिकाडिली फोर्थ वन इज पिकाडिली एग्रो लिमिटेड। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। ये लोग बियर्स में डील करते हैं, एंड देन ऑल्सो अल्कोहल में भी डील करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि सिंगल मॉल्ट, बिस्की, एंड देन रम वगैरह। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के अगर आप सेल्स देखोगे, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स का ह्यूज मार्केट कैप है, तो उसकी जो सेल्स है वो 3.62% है। 3 to 4% से फाइनल लेवल ग्रोथ हुई है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। तो बिग ह्यूज मार्केट कैप है। प्रोडक्ट्स इज वेरी गुड बिकॉज दे ऑल्सो डील इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड? अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, तो दे हैव अ ब्लैक डॉग ऑल्सो, एंड देन लेवल्स भी है इनके पास। ओके, सो यूनाइटेड स्पिरिट्स का ह्यूज मार्केट कैप है। सो हम यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर ये कंपनी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, देन दे विल ग्रो 4% से वाइनो लेवल, विच इज गुड, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। अंडरस्टैंड वाई? बिकॉज 4% से दे ग्रो अवर सेल्स ग्रोथ। देन आई डोंट थिंक सो कि 4% से अगर ये सेल्स ग्रोथ करते हैं, देन ये अपने मार्केट कैप को यहाँ से दो गुना तीन गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि हम यूनाइटेड स्पिरिट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, सेकंड कंपनी इज रेडिको खेतान। रेडिको खेतान इज वेरी अट्रैक्टिव डील, आई थिंक 3 या 4 साल पहले। ठीक है, तो जब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो रेडिको खेतान इज अ वेरी गुड कंपनी। एंड देन ऑल्सो अगर आप अभी अभी इसका रिजल्ट देखते हो, तो Q3 का अगर आप इसका रिजल्ट देखते हो, तो इन्होंने ग्रो किया है 22% से फाइनल लेवल, एंड देन EBITDA मार्जिन 17.2%, विच इज गुड। तो रेडिको के पास भी अच्छा खासा ब्रांड पोर्टफोलियो है। इनका अगर पोर्टफोलियो देखते हो, 8PM है, एंड देन प्रीमियम में इन्होंने लॉन्च करी है रामपुर करके एक बोतल है। ठीक है, वो लॉन्च करिए। तो बात सारी ये है कि रेडिको खेतान भी यही कह रहा है कि हम अब प्रीमियम में डील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे जितनी भी कंपनीज की मैंने कॉल पढ़ी है गाइस, अंडरस्टैंड करना है, जितनी भी कंपनीज की मैंने कॉल पढ़ी है, जैसे कि अगर मैंने बात करता हूँ मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की, अगर हम बात करते हैं रेडिको खेतान की, एंड देन एलाइड ब्लेंडर्स की, एंड देन पिकाडिली, तो कॉल करते नहीं, उनकी PPT है सिर्फ। तो ये सारे जो लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि जो जो ग्रोथ आ रही है, जो ग्रोथ इनको दिख रही है, वो प्रीमियम सेगमेंट में दिख रही है, लग्जरी सेगमेंट। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा प्रीमियम में, मास प्रीमियम में नहीं, प्रीमियम एंड लग्जरी में। और यहाँ पे रेडिको भी यही बोल रहा है, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स भी यही बोल रहा है, यहाँ पे एलाइड ब्लेंडर्स भी यही बोल रहा है। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे हमें कंपनी वही चूज करनी है जो आगे, जो अपना केपेक्स कर रही हो, वो आगे प्रीमियम में डील करे, प्रीमियम अल्कोहल सेल करे। ठीक है, वहां पे मार्जिन बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, देन ग्रोथ भी है वहां पे। तो रेडिको 22% से ग्रोथ किया है, विच इज गुड, बट यही है कि ये लोग भी अपनी जो आगे ग्रोथ है, जो ग्रोथ है, वो आई थिंक डबल डिजिट में ही ग्रोथ कर पाएंगे। एंड देन मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि ये लोग ग्रोथ करेंगे भाई 15 to 20% के आसपास, ये लोग अपने आप को ग्रोथ करेंगे, विच इज गुड। बट अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, तो हमें दूसरी कंपनी को ही देखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? रेडिको खेतान बहुत अच्छी है। इनका 8PM का जो मास प्रीमियम का सेगमेंट है, 8PM इनके पास है। एंड देन ऑल्सो अगर आप प्रीमियम में देखते हो, लग्जरी में देखते हो, तो आप इनके पास रामपुर है। ठीक है,
तो रेडिको, केतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स ह्यूज मार्केट कैप है, बिग मार्केट कैप है। तो बात सारी यही कि यूनाइटेड स्पिरिट्स तो अपनी सेल्स को 3 से 4% हार्डली कर पा रहा है, एंड देन रेडिको केतन का जो अभी वहाँ का जो मार्केट खुला है, आई फॉरगेट, आई थिंक आंध्रा का जो मार्केट खुला उसकी वजह से अभी सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी आई थी। देन वो कवर अप हो जाएगा, देन ये लोग भी उतनी तेजी से अपनी सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। एंड देन अगर थर्ड कंपनी की बात करते हैं हम, तो थर्ड कंपनी की बात करते हैं एलाइड ब्लेंडर्स। तो एलाइड ब्लेंडर्स भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका जो मेजर जो रेवेन्यू आता है, मेजर जो इनका इसका जो ध्यान रहता है कंपनी का, वो रहता है मास प्रीमियम पे एंड देन प्रीमियम पे। अगर आप इसको देखते हो, इसकी जो ब्रांड्स हैं, आई थिंक मास प्रीमियम में इसकी ब्रांड्स हैं ऑफिसर चॉइस एंड देन V7 कुछ करके इसकी, ठीक है। तो मास प्रीमियम में अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनका, एंड देन लग्जरी में भी ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। पर लग्जरी में मुझे इतना कुछ अच्छा खासा दिखा नहीं है। इनका जो पोर्टफोलियो है लिकर्स का, सिंगल मॉल्टन विस्की का, वो मुझे लग्जरी में इतना कुछ दिखा नहीं है जितना मास प्रीमियम एंड प्रीमियम में है, ठीक है। तो बात सारी सारी यहाँ पे यही है। ये लोग मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी अगर आप यहाँ पे अभी की इनकी सेल्स को देखते हो, तो विच इज फ्लैट और नेगेटिव है, आई थिंक, ठीक है। विच इज फ्लैट और नेगेटिव है। तो यहाँ पे सारी बात यही है कि अभी इनकी जो इनकी सेल्स को नेगेटिव गई है, वो किस वजह से गई है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हुई हैं इनके साथ। एक तो तेलंगाना में इन्वेंट्री इशू आया है इनका, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ, और गाइस फर्स्ट ऑफ वन थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो गवर्नमेंट के इशू आते रहेंगे, कभी स्टेट गवर्नमेंट कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ इशू आते रहेंगे। तो ये एक रिस्क है एल्कोहलिक सेक्टर में, बट ये नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी यहीं से आता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कोई स्टेट्स होती हैं, वो अपने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ला देती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। पर ओवरऑल मिला के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपनीज, क्योंकि आपको तो ट्रैक करनी पड़ेगी उसके बाद भी। अगर यहाँ पे हम एक कंपनी अच्छी डिस्कस करते हुए, देन आपको तब भी ट्रैक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो रिस्क आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो एलाइड ब्लेंडर्स का भी यही कहना है कि ये लोग अपने आगे जो Q4 की जो ग्रोथ बता रहे हैं, वो Q4 में डबल डिजिट से ग्रोथ करेंगे, एंड देन अच्छा खासा ये लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर आप ENA देखते हो, ENA क्या होता है, ENA जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल से बनाते हैं ENA। तो ENA कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, उसमें कुछ मिक्स करके, फ्लेवर वगैरह मिक्स करके, अंडरस्टैंड। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ENA, इन लोगों ने यही बोला है कि हम अभी ये लोग बाई FY20 अभी ये लोग 70 मिलियन लीटर ENA प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन बाई FY27 तक ये लोग 120 तक पहुंच जाएंगे, मतलब कि अच्छा खासा केपेक्स कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। एंड अच्छा खासा ब्रांड्स भी लेके आ रहे हैं, न्यू जोया करके इनकी ब्रांड्स आ रही है, देन वोडका में इनकी ब्रांड्स हैं, एंड मास प्रीमियम में भी इनकी अच्छी खासी ब्रांड्स हैं। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम अच्छा खासा केपेक्स कर रहे हैं, अपने जो ईबिटा है, अच्छा खासा ईबिटा इस बार भी लेके आए हैं, और ये लोग यही बोल रहे हैं कि 17 to 18% ईबिटा मार्जिन तक ये लोग लेके जाएंगे। तो विच इज गुड, बिकॉज ये मास प्रीमियम एंड प्रीमियम में डील करते हैं मोस्टली। तो मास प्रीमियम में ईबिटा मार्जिन इतना नहीं होता है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि 18% तक इसको लेके जाएंगे, अब विच इज गुड। तो आप इसको देखो, डबल डिजिट की ग्रोथ बोल रहे हैं, अब डबल डिजिट 10% होती है, 20% होती है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आपको Q4 में देखना है, एंड देन वेट करते हैं FY27 तक का, देन आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो एलाइड ब्लेंडर्स को मैंने आई थिंक ओवरऑल आपको बता दिया यहाँ पे, ओवरऑल आपको बता ही दिया मैंने यहाँ पे। चलो, तो अब बात करते हैं जिसका हम वेट कर रहे थे, जिस कंपनी के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, ठीक है। पिकाडेली एग्रो लिमिटेड। तो पिकाडेली एग्रो लिमिटेड का काम क्या है, एक सेकेंड। पिकाडेली एग्रो लिमिटेड सबसे पहले ये लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, शुगर से एथेनॉल बनाते थे, ENA बनाते थे, शुगर से एथेनॉल ENA, और देन बल्क में सेल करते थे, B2B करते थे अदर कंपनीज को। देन हरियाणा में इंद्री करके एक जगह है, वहां पे इनका प्लांट है, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी खुद की प्रीमियम लॉन्च करी, इंद्री करके। आपको पता होगा इंद्री ब्रांड एक सिंगल मॉल्ट विस्की है ये, ठीक है, और विच इज ग्रेट विस्की। मतलब अगर आप देख सकते हो सिंगल मॉल्ट है, तो आप इसको देख सकते हो
बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है ये ब्रांड, ठीक है। एंड देन केमिकारा करके इनका एक रम भी है, एंड देन वोडका भी है, ठीक है। आई थिंक मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, शायद वोडका है कि नहीं, पर केमिकारा करके एक और इनका रम का भी सेगमेंट है। तो इंद्री एंड केमिकारा करके, एंड देन दोनों ये लोग जो सेल करते हैं वो प्रीमियम में सेल करते हैं, लग्जरी में, ठीक है। यहाँ पे कोई मास प्रीमियम नहीं, प्रीमियम लग्जरी में ये लोग सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो इंद्री की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। पिकाडेली एक छोटा मार्केट कैप है, न्यू ब्रांड आई है इंद्री करके, और वो बहुत अच्छे से पॉपुलर हो रही है, ठीक है। अगर आप इसकी सेल्स देखते हो, Q3 की सेल्स देखते हो, तो विच इज 51% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुई है, विच इज 315 करोड़ की सेल्स करी है इन लोगों ने, विच इज 51% से वाइनो लेवल इंक्रीज। अगर आप इबिटा देखते हो तो 79 करोड़, विच इज ऑल्सो 56% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इबिटा 56% से वाइनो लेवल ग्रोथ हुआ है, सेल्स 51% से वाइनो लेवल ग्रोथ हुई है। अगर आप पैट देखते हो तो 92% से वाइनो लेवल ग्रोथ हुआ है, 92% से पैट ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इनके प्रोडक्ट्स में डिमांड है, ये लोग अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन ले पा रहे हैं, बिकॉज जब पहले ये लोग एथेनॉल और ईएनए सेल करते थे तो वहां पे बहुत छोटा मार्जिन रहता था। अब ये प्रीमियम में डील कर रहे हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स इंद्री करके जो बोतल सेल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे अच्छा खासा ग्रॉस मार्जिन एंड ईबिटा मार्जिन ये लोग ले पा रहे हैं। तो हमें एक ऐसी ब्रांड चाहिए, हमें अल्कोहल सेक्टर में एक ऐसी कंपनी चाहिए जो 50% से अपने आप को ग्रो कर रही है, एंड देन अच्छी खासी इसकी जो ब्रांड है, इसकी जो बोतल है वो अच्छा खासा ग्रो कर रही है। इसकी जो लग्जरी में जो इंद्री करके जो ब्रांड है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। देन केमिकारा करके भी ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, जगह जगह स्टॉल्स लगवा रहे हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। देन सोशल मीडिया पे मैंने बहुत कुछ देखे इनके रील्स वगैरह, अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50% से सेल्स ग्रोथ करी है। एंड देन इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, जो इनकी ईएनए कैपेसिटी थी 78 KLPD थी, मतलब 78 KLPD इन द सेंस की किलोलीटर पर डे 78,000 ये लोग किलोलीटर पर डे ये लोग बना देते हैं। अगर आप न्यू की देखोगे, अभी की देखोगे तो 220 KLPD हो गया। तो आप यहाँ से देख रहे हो इन लोगों ने कितना केपेक्स बैठाया अपना, ठीक है। इन लोगों ने अच्छा खासा केपेक्स बैठाया, अगर इन लोगों ने अच्छा खासा केपेक्स बैठाया है, इन लोगों ने अपनी वेरल्स जहाँ पे ये लोग ईएनए को स्टॉक करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लग्जरी की तरफ शिफ्ट होते हो, देन आपको ये बैरल्स होल्ड करनी पड़ती हैं, आपको स्टोर करनी पड़ती हैं एक बंद कमरे में फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपकी सेल्स आगे भी बढ़ती जाती है, एंड देन आपकी विस्की में प्रीमियम लग्जरी रहती है, ठीक है। तो बैरल्स इनकी 45,000 बैरल से इन लोगों ने 1 लाख बैरल्स को स्टोर किया है, अंडरस्टैंड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ईएनए ये लोग पर डे पे कितना बढ़ाया है इन लोगों ने। ईएनए पे इन लोगों ने 78 KLPD था, न्यू 220 KLPD था, मतलब कि बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है, बहुत अच्छे खासे से बैरल्स अपने फिल किए हैं। तो यहाँ पे कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, केपेक्स भी अपना ऐसे कर रही है कि ये लोग आगे भी 50% से ग्रो करते जाएं, मतलब कि 30 to 50% से अपने आप को ग्रोथ करते जाएं। आप ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा रही है, प्रीमियम में डील कर रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो मैंने चारों कंपनी डिस्कस करी, चारों कंपनी का मैनेजमेंट यही बोलता है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, वो पकड़ रही है, वो जा रही है सिंगल मॉल्ट की तरफ, जिन की तरफ, प्रीमियम चीज की तरफ, ठीक है। वो लोग जो लिक्वर पी रहे हैं, जो वो अल्कोहल पी रहे हैं, वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का अल्कोहल पी रहे हैं, और ये लोग जो पिकाडेली है वो इसी में डील कर रही है, अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा, अच्छी खासी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं ये लोग इंद्री वाले, अच्छा खासा केपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा ब्रांड है इनका इंद्री करके। तो यहाँ पे आप देखोगे 50% से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप अल्कोहल सेक्टर में देखते हो, रेडिको केतन वो भी हार्डली 50 to 20% से अपने आप को ग्रो कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स वो भी हार्डली 3 से 4% से ग्रो कर रहा है। एलआईडी ब्लेंडर्स भी यही कह रहा है कि डबल डिजिट से हम ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम इनको देखते हो पिकाडेली को, तो ये लोग बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और छोटी कंपनी है। तो अल्कोहल सेक्टर में जब कोई न्यू ब्रांड आती है और बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करती है, क्वालिटी देती है, लग्जरी में है वो, तो आप देखोगे बहुत अच्छा खासा ह्यूज मार्केट कैप रहता है यहाँ पे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको एक बैट तो खेलनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे, आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, एंड देन आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन आपको बैट खेलनी पड़ेगी। अगर अच्छा होती है तो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ेगी आगे और आपका बहुत पैसा बनेगी। अगर बेकार करती है तो आपको अपनी पोजीशन हटानी पड़ेगी वहां से, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ये तो करना पड़ेगा आपको।
आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल एकदम सेफ चीज खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड देन आप देखोगे अगर यहाँ पे जिस हिसाब से इन लोगों ने अपने केपेक्स किया है, जिस हिसाब से इनकी ब्रांड चल रही है, क्योंकि भाई अगर ये लोग इतना केपेक्स कर रहे हैं, अपना अपना डबल कैपेसिटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्रांड, इसका मतलब ग्रोथ है, डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट की, तभी तो आदमी केपेक्स करता है। अंडरस्टैंड। तो यही है, पी का डेली को आप देखो, अच्छी खासी ईबिटा मार्जिन 25%, मतलब कि ये लोग ईबिटा मार्जिन, बहुत अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। पहले ये लोग शुगर से एथेनॉल, एथेनॉल से ईएनए बनाते थे, देन अब अगर आप देखोगे तो ये लोग खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वहां पे अच्छा खासा मार्जिन कर रहे हैं, और खुद के प्रोडक्ट्स वो भी प्रीमियम और लग्जरी से उसमें। अंडरस्टैंड। तो यही है, अच्छा खासा केपेक्स किया है। तो अगर आप ओवरऑल देखते हो अल्कोहल सेक्टर में, तो पिकाडेली इज ग्रेट। क्यों ग्रेट? क्योंकि अच्छा खासा तो सेल्स ग्रोथ कर रही है अभी 51% से। देन अगर आप आगे की गाइडेंस भी देखते हो, आगे की गाइडेंस क्या गाइस, ये लोग कोई कॉन कॉल नहीं करते हैं, पीपीटी से ही जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छा खासा अपना केपेक्स किया है, जिस हिसाब से इनकी ब्रांड बढ़ रही है, जिस हिसाब से अगर आप कंपनी को देखते हो केपेक्स कर रही है, उस हिसाब से ये लोग 30 से 40% अपने आप को ग्रोथ करते जाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 years। तो विच इज गुड। करते आते हो तो आप इसके साथ रहो, नहीं करते हैं देन जो आपको करना है वो करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा गाइस। थैंक यू गाइस, एंड देन सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू गाइस।